पूरी दुनिया में एक हलचल हुई है कि पूरे विश्व में भारत का डंका किस तरह से बज रहा है। भारतवंशी कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत से आए हैं उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी यहाँ पर है। ऐसे ही कभी कोई माँ गुजरावाला से जब पिता गए होंगे, उनकी पीढ़ी है जो आज इंग्लैंड में भारतवंशी प्रधानमंत्री बनकर के बैठा है, ऋषि सुनक जी। और इसी तरह हमारे बीच में हमारे दो डिप्टी मेयर हैं, समीर पांडे जी, जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई, जोरदार तालियां उनके लिए। और साहा जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो, क्योंकि यह हम सब के लिए कितने गौरव की बात है। कल ही मैंने लौट करके खबर करी सबको तस्वीर के बारे में और बताया कि अब हम एक आम व्यक्ति नहीं किसी प्रदेश में, अब वहाँ की शक्ति का भी एक हिस्सा बन रहे हैं। ये बताता है आप लोग की ताकत कितनी बड़ी है। और मैं हृदय से आभारी हूँ कि छोटी सही बॉलीवुड को तो दुनिया बुलाती है, लेकिन आपने लोकगीत, पर्व के गीत सुनने के लिए मुझे बुलाया है। इसके लिए आपको प्रभु और ताकत दे, आपके हाथ और मजबूत करे। ये आवाज़ कम हो सकती है, लेकिन शायद 100 पर भारी और ज़्यादा ताकतवर पड़े। मैं पूरी झोली भर करके आशीर्वाद और जितना आशीष हो सकता है छठी माई से मांगती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में, हमारे सिडनी में जो हमारे फेडरेशन है हिंदू भाइयों का, विश्व में जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के हमारे भारतीय हैं, उन सबको भारत माता ये शक्ति प्रदान करे, मेधा उनमें आए, वे आगे बढ़े, लेकिन भारतीय विरासत को पकड़े हुए, थामे हुए आगे बढ़े। मेरे साथ भारत से यहाँ पर कलाकार आए हैं, हमारे साथी हैं सचिन, मुकेश, अमित, भारत से आए हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग एक ही परिवार हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आज हमको मिले हैं प्रांजल जी और सुरेश जी। पैड पे कल हमने भोजन भी साथ किया था। तो ये जो एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे संगम हुआ है, बहुत बहुत आभार इसके लिए भी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? पहले तो ये बोलना चाहूँगी, बहुत सुंदर गा रही थी जो मुझसे पहले गा रही थी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अवध की ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई उन्होंने कि हम लोग गाते हैं जिन चीज़ों को, यहाँ सुनकर मन हर्ष गया। सुन ली अरजिया हमारे, पश्चिम ने बहुत बाद में ढूंढा, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ढूंढ लिया था। ये शक्ति ऊर्जा का जो केंद्र है, धरती में है, पृथ्वी में है, बिजली में है,
हर उस शक्ति में वो तुलसी हो, वो नीम हो या सूर्य की किरण, छठी मैया बनता है। सुन लिया रजिया हमारी छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारी, सुन लिया रजिया हमारी छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारी, लिख लिया रजिया स्वीकारी छठी मैया, लिख लिया रजिया स्वीकारी, सुन लिया रजिया हमारी छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारी, लिख लिया रजिया स्वीकारी। कोरस बोलिए प्लीज, कोरस। सुन लिया रजिया हमारी, तोहरी कृपा से मैया जगू जियरिया, जगू जियरिया रे मैया, जगू जियरिया, जगू जियरिया रे मैया, जगू जियरिया, चारों ओर भइल अंधियार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे, चारों ओर भइल अंधियार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे, सुन लिया रजिया
लचकत जा। काचरी बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला रे बटोहिया बाट जे पूछेला रे बटोहिया बहंगी के करा के जाए बहंगी के करा के जाए। बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। अरे तू हरी जय पानी छठी मैया तू हरी जय पानी छठी मैया बहंगी ओन के जाए बहंगी ओन के जाए। होई ना बलम जी कहरिया होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचे बहंगी घाटे पहुँचे। अरे होई ना बलम जी ये जीवंत देखने को मिलता है। पति परदेश गए हैं मुंबई लुधियाना चेन्नई। व्रती को व्रत रखना है और छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं। वह व्रती यदि पति है तो उससे भी कहती है नहीं तो देवर से कहती है। तू हरी जे पानी छठी मैया कोई ना देवर जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे तू हरी जी बानी छठी मैया तू हरी जी
इसमें थोड़ा सा वोकल बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा रिबॉक हल्का सा दे दीजिए, बढ़ा दीजिएगा साइड के डिले हल्का सा। हाँ हाँ, छठ का पर्व है और छठ पे हम लौट लौट के आते रहेंगे। ये जो मैंने अभी सुनाया ये पारंपरिक गीत है जिसके गाए बिना छठ की यात्रा, क्या यात्रा की तैयारियां भी नहीं शुरू होती। कच्चा बांस है और उस बांस पर बहंगी लचकती हुई जा रही है। बांस प्रकृति दत्त एक ऐसा उपादान है, जितना लचीला है सूखने को उतना कठोर होता है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, एक ही बांस के दुई ठे करेलिया, एक बंसुरी और एक बांस। एक ही मैया के एक ही कोखिया, एक बिटिया और एक भाई। इतनी पुरानी कहावत है जहां पर बांसुरी से बिटिया की तुलना है और बांस जो कि रक्षा के भी काम आता है और उसका काम ही कहीं ना कहीं सजगता का है, प्रहार करने का भी है रक्षा के लिए, तो भाई से उसकी तुलना करिए। तो बांस, कच्चे बांस को तोड़कर लचीली उससे बहंगी बनाई है, जिससे पूजा का सारा सामान है। और आपको पता है कि शुद्धता का इतना ध्यान। अभी मेरे पास एक व्रती कौन थी जो आई थी और मुझे मिली और उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा मैं पैर छूना चाहती हूँ, छू नहीं सकती क्योंकि मैंने व्रत किया है, छठ उठाया हुआ है। और मेरे मुंह से ही निकला कि मैं तो आपके पैर छूऊं, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ छठ उठाता तो छठी मैया की स्वयं अवतार हो जाती है उस समय। पूरा परिवार उनको उस समय पूज्य मानता है और हर वो माँ जो संतति परिवार की रक्षा के लिए इतने कठिन 3 दिन के तप को करे, वो देवी से कम है ही कहाँ। तो आइए आपको अभी एक ऐसे देवता की ओर ले चलते हैं, एक ऐसे इष्ट के लिए ले चलते हैं जो हमारे चित्त में विराजते हैं, लेकिन हमारे विश्वास को, चूंकि हम सहनशील हैं, हम भारतीयों का पहला गुण धैर्य और संयम है, तो हमने बहुत धीरज के साथ सदियों प्रतीक्षा की, ये जानते हुए भी कि हमारे पुरखे कहते गए क्या, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अवध में, अरे लिहले जन्म अयोध्या। ये कब से पुरखे गाते आ रहे हैं, लेकिन हम तो तब माने जब सुप्रीम कोर्ट ने माना तो माना, उनकी बुद्धि शुद्ध थी जो उन्होंने मान लिया। और अब धूमधाम से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये एक ऐसा सुख है जिसको देखे बिना हमारे आपके पुरखे अनंत में विलीन हो गए, लेकिन हम इस सुख को देख रहे हैं। मैंने जाने कब से राम का सोहर गाती आई हूँ, लेकिन अब राम का सोहर गाने में जो आनंद है, हमारा दल अभी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव में अयोध्या में थे और उस दिन हम लोग का कार्यक्रम था वहाँ पर, और मैंने यही गा करके सोहर प्रारंभ किया कि आज गाने में जो आनंद है वो अनंत है, अपार है।